हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्क्रिप्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। फिर हम लोग देखे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो टाइप्स के होते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फिर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जानने के बाद हम लोग को जानना है जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे थे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। दैट मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट एक इस तरह का लैंग्वेज है जिसका यूज करके आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग तैयार कर सकते हैं। किस तरह का हम लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर के लिए, क्लाइंट साइड के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट है क्या। तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। इसको सबसे पहले नेटस्केप कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है ना इन्वेंट किया गया था, और उस समय इसका नाम जो था लाइव स्क्रिप्ट था। जिस समय इसका इन्वेंशन हुआ था उस टाइम में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, और ये एक तरह का क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट इज यूज टू क्रिएट क्लाइंट साइड डायनेमिक पेज, यानी क्लाइंट साइड पे जो क्लाइंट कंप्यूटर है जिसका जो भी हम लोग वेब पेज या वेबसाइट होता है उसको हम लोग अपने वेब ब्राउज़र में शो करते हैं। तो उस तरह के पेज को क्रिएट करने के लिए, यानी कि वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और ये डायनामिक पेज क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आप डायनामिक पेज क्रिएट कर सकते हैं विदाउट रिफ्रेशमेंट। आपका पेज जो है ना बहुत अच्छे से आपके ब्राउजर में लोड हो सकता है। इट कैन वैलिडेट यूजर्स इनपुट, जो यूजर इनपुट करता है उसका वैलिडेशन प्रोवाइड करता है आपका जावा स्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इस तरह का, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन यानी साइन अप करना चाहते हैं या कहीं लॉगिन करना चाहते हैं या कोई आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे आपको एंट्री करना है यूजर नेम। तो आप यूजर नेम एंट्री कर रहे हैं तो वो रॉन्ग है या राइट है उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले करता है, या कि या यूजर एंट्री इज रॉन्ग या इनवैलिड, वो कौन करता है आपका जावास्क्रिप्ट करता है। पासवर्ड के लिए जो है ना आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये कौन करता है जावास्क्रिप्ट। इसी को बोलते हैं वैलिडेशन प्रोवाइड करना। दैट मीन्स कि आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये एक्चुअल यूजर ऑथेंटिकेट यूजर है या नहीं है। तो ये सारा काम जो है हम लोग करते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। और स्क्रिप्ट हम लोग देख चुके थे, स्क्रिप्ट क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम काम करता है, और उसको क्लाइंट साइड में क्या करते हैं तो क्लाइंट कंप्यूटर का ब्राउजर रीड करता है, और सर्वर साइड के लिए सर्वर का कंप्यूटर रीड करता है। तो ये सारा जो है ना क्लाइंट साइड पे हम लोग कर रहे हैं। और जावा स्क्रिप्ट जो कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म का वैलिडेशन होता है वो सारा काम करता है आपका जावा स्क्रिप्ट ही करता है। इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या है आपका केस सेंसिटिव, यानी कि आपको अपर केस जब आप इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वहां पे आपको इसके केसेस का ध्यान रखना होता है कि आप लोअर केस में लिख रहे हैं या अपर केस में, इस पर डिपेंड करता है क्योंकि ये क्या है केस सेंसिटिव है। इट इज यूज टू क्रिएट कुकीज। इसका यूज करके हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कुकीज क्रिएट कर सकते हैं। कुकीज क्या होता है, कुकीज ए स्मॉल छोटा सा प्रोग्राम होता है, स्क्रिप्ट होता है जो आपका, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर ऑन किए और कुछ इन्फॉर्मेशन को सर्च किए, और सर्च करने के बाद जो है ना आपका सिस्टम जो है ना ऑफ हो गया, लाइट कट के ऑफ हो गया। तो उस टाइम में क्या होता है आपका जो सर्वर है जहाँ से इन्फॉर्मेशन को हम निकालना चाह रहे थे वो आपके जो भी इन्फॉर्मेशन गया था उसको वो भूल गया। उसको याद कौन रखता है, आपका ये सर आपका क्लाइंट कंप्यूटर याद करता है। तो उसके लिए जो उसको याद रखे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कुकीज क्रिएट करते हैं। और कुकीज क्रिएट करने में कौन यूज होता है जावा स्क्रिप्ट। दैट मीन्स कि एक बार हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी एंट्री किए, पासवर्ड एंट्री किए, और इसको एंट्री करने के बाद अब नेक्स्ट टाइम हम लोग कल जो है ना फिर से एंट्री कर रहे हैं, फिर से एंट्री किए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर जो है ना कल के बाद जो है ना एंट्री कर रहे हैं, परसों एंट्री कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि ये जो है ना आपका इन्फॉर्मेशन आईडी और पासवर्ड सेव हो जाता है। तो इस तरह के याद रखने के लिए इन आईडी और पासवर्ड जो याद कर रखने के लिए जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसी को बोलते हैं कुकीज। और कुकीज क्रिएट करने में कौन यूज होता है आपका जावा स्क्रिप्ट यूज होता है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। जैसे इस तरह का आपका जो है ना क्लॉक है, एग्जांपल में अगर आप कुकी क्रिएट कर दिए हैं तो होता क्या है कि आप जो है ना कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं,
तो आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जो होता है ना, आपका जो क्लॉक है वो चल रहा होता है, लेकिन बाद में जो है ना आपका कनेक्शन कट हो जाता है, उसके बाद भी जो है ना ये चलते रहता है। ये आपका जो भी प्रोग्राम आप स्क्रिप्ट लिखे हैं, ये सब जावा स्क्रिप्ट के द्वारा ही हम लोग करते हैं। ये कुकी क्रिएट करते हैं और इंटर यानी कि आपका जो पेज लोड हो चुका है, एक बार आप इंफॉर्मेशन को फेच किए सर्वर से और वो पेज आपके सिस्टम में ब्राउजर पे लोड हो चुका है, और फिर आपका इंटरनेट कट हो गया, तो जो पेज लोड हो चुका है वो आपको सामने में दिखता है, दैट इज कुकी। और ये सारा जो लोड अभी पेज आपको दिख रहा होता है विदाउट इंटरनेट, वो सब किससे हम लोग करते हैं, ये सब जावा स्क्रिप्ट से ही हम लोग करते हैं। द जावा स्क्रिप्ट इज नॉट द जावा प्रोग्रामिंग। जावा स्क्रिप्ट जावा प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि जावा में जो होता है ना क्लास का कॉन्सेप्ट है, यहाँ जावा स्क्रिप्ट में क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, लेकिन जावा नहीं है। तो जावा प्रोग्रामिंग वो अलग चीज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग ये बहुत सारे काम को जो है ना जावा स्क्रिप्ट में बहुत इजीली कर पाते हैं। सीएसएस का ये जो हम लोग करते हैं, तो उसके लिए बहुत लंबा कोडिंग करना होता है, उसको बहुत छोटे से कोड में हम लोग जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से आसानी से उसको हम लोग कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा जावा स्क्रिप्ट। अगर जावा स्क्रिप्ट में आपको प्रोग्राम लिखना है तो उसका सिंटैक्स किस तरह का होगा, जिस तरह से आपका एचटीएमएल का सिंटैक्स है, सीएसएस का सिंटैक्स है, आपका एक्सएमएल का सिंटैक्स है, इस तरह से ये हमारा क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसका भी सिंटैक्स है। जब भी आप कोडिंग करेंगे तो इसे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप अगर कोड को लिखते हैं तो आपका ब्राउजर इजीली उसको रीड करेगा, अदरवाइज एरर बताएगा। सिंटैक्स में हो गया आपको जिस तरह से आप यहाँ पे ओपनिंग करते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग होगा, और उसके बाद में क्लोजिंग होगा, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ होगा, और यहाँ पे आपका एक क्लोजिंग, यानी कि ये क्लोजिंग टैग हो गया, और ये क्या हो गया, ओपनिंग टैग हो गया, और इसके अंदर में आप अपने स्क्रिप्ट को इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग में क्या देना होगा, तो आपका स्क्रिप्ट से ओपन करना होगा, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट से ही क्लोज होगा, स्क्रिप्ट से ओपन और स्क्रिप्ट से क्लोज होगा। लेकिन यहाँ पे आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा आप किस में कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे डबल क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे देना होगा आपको टेक्स्ट ओब्लिक जावा स्क्रिप्ट। इस तरह से जो है ना आपको लिखना होगा। तो ये आपका जो है ना ओपनिंग का सिंटैक्स हो गया, और ये क्लोजिंग का सिंटैक्स होगा। इसके अंदर में जो है ना आप कोडिंग को अपना कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, और जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या है, जावा स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, हम समझते हैं कि आप आसानी से इसको समझ पाए हैं। और आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन जावा स्क्रिप्ट, तो आप बहुत ही आसानी से इसको जो है ना लिख पाएंगे। जैसे कि आप पहले पॉइंट में कर पाएंगे कि एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। इसका इन्वेंशन किए थे नेटस्केप कॉर्पोरेशन के द्वारा, और स्टार्टिंग में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट है, जबकि आज हम लोग इसको जावा स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। इसका यूज करके हम लोग डायनेमिक पेज क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक पेज क्रिएट करते हैं, लेकिन क्लाइंट साइड के लिए, चूंकि ये क्लाइंट साइड का जो है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यूजर का फॉर्म वैलिडेशन इसे हम लोग कर सकते हैं, या यूजर का किसी भी इनपुट का वैलिडेशन हमको प्रोवाइड करता है कौन, जावा स्क्रिप्ट। या केस सेंसिटिव होता है, और इसका यूज करके हम लोग कुकीज क्रिएट कर सकते हैं। और ये जावा प्रोग्रामिंग नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट अलग चीज है और जावा प्रोग्रामिंग अलग चीज है। तो हम समझते हैं कि इसको आसानी से आप कर पाएंगे एग्जाम में।